प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, एडवर्स इफेक्ट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स बता रखे हैं इसमें कि खेती में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके क्या इफेक्ट होते हैं, उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। वीड्स में जैसे कि आपको बताया अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, मतलब बहुत से अनवांटेड मतलब बिना चाहे हुए जिनको कि जो बेकार के पौधे होते हैं जो कि क्रॉप के साथ उग जाते हैं, एंड प्रिवेंट्स द नेसेसरी न्यूट्रिशन फ्रॉम रीचिंग द क्रॉप प्लांट्स, और वे क्या करते हैं जो आवश्यक पोषण होता है जो कि क्रॉप प्लांट्स को मिलना चाहिए, फसल वाले पौधों को मिलना चाहिए, उन तक पहुंचने से रोक देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? क्रॉप्स डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर सनलाइट, जो फसल होती हैं वे आवश्यक पोषण और उचित जो सूर्य की रोशनी है वह प्राप्त नहीं कर पाती है, सनलाइट प्राप्त नहीं कर पाती हैं। टिलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, यूज़ वेडिसाइड्स, मतलब उनको समय समय पर टिलिंग करना पड़ता, उखाड़ना पड़ता है, इसके लिए अपन वेडिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, नेचुरल डाइजेस्टर्स, मतलब प्राकृतिक आपदाएं जैसे कौन कौन सी हो सकती है? फ्लड, ड्रॉट, कोल्ड, फायर, मतलब जैसे बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, ठंड ज़्यादा हो जाए जैसे बारिश के में, या पाला वाला गिरता है जिस तरीके से, फसल में आग लग जाए, तो इन सब के लिए फ्लडिंग इन फील्ड, ड्रेनिंग अवे ऑफ सॉइल एंड मैन्योर, जो बाढ़ होती है वो क्या, उससे क्या होता है खेतों में जो मिट्टी और जो खाद है उसको बहा ले जाती है, उसको ड्रेन कर देती है। ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स, जो सूखा पड़ता है या अकाल पड़ता है उसके कारण क्रॉप सूख जाती हैं, एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, और फसल जल जाती हैं। प्रिपेयरिंग प्रॉपर वाटर एग्जिट मतलब पानी के निकास के लिए प्रॉपर उचित हमारे प्रयास होने चाहिए, उचित तैयारी की जानी चाहिए। इरिगेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, और जब अकाल या सूखा पड़ता है उसके दौरान सिंचाई ढंग से की जानी चाहिए। प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, और आग से बचाव के लिए या आग से बचाने के लिए फसल को उचित तैयारी की जानी चाहिए। डिजीज़ कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस, जो फसल में बीमारियां लग जाती हैं कीड़ों के कारण, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस आदि के कारण से जो बीमारियां लग जाती है वो। डिफॉर्मिटी इन लीव्स, ड्राइंग ऑफ स्टेम, डैमेज ऑफ फ्रूट्स, लो यील्ड, ये क्या करती हैं? पत्तियों की डिफॉर्मेटिंग करती हैं, तना जो होता है पेड़ पौधों का उसको सुखा देती हैं और फ्रूट्स को डैमेज कर देती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के फसल बहुत ही कम उत्पादित हो पाती है, फसल का उत्पादन कम हो पाता है। डैमेज इन लीफ, स्टेम एंड फ्रूट, और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि पत्तियाँ, तना, फल आदि डैमेज हो जाते हैं। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स एंड फंगिसाइड्स, इसके लिए अपने को क्या करना है? स्प्रे करना है, छिड़काव करना पड़ता है इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मारने वाली दवा का, बैक्टीरिया मारने वाली दवा का, फंगी आदि को मारने वाली दवा का, मतलब कुल मिलाकर के कीड़ों को नष्ट करने के लिए दवा का छिड़काव करना पड़ता है। एनिमल्स मतलब जानवर क्या करते हैं? हार्म द क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको खा जाते हैं, तहस नहस कर देते हैं। डैमेज ऑफ क्रॉप्स, जिससे क्या होता है जो फसल होती है वो डैमेज हो जाती हैं। इसके लिए फेंसिंग, प्रिवेंटिंग मेजर्स,